हेलो बच्चों, वेलकम टू जीव विज्ञान एकेडमी। आज हम देखेंगे कि हम कैसे सीवेज को ट्रीट करने के लिए माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली सीवेज क्या होता है? हमारे घर से जो भी गंदा पानी निकलता है, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीट होता है, और जो हम कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उससे काफ़ी सारा गंदा पानी निकलता है। ये बेसिकली हमारी सीवेज जो नालियाँ रहती हैं उसमें छोड़ दिया जाता है। अब ये जब ये नालियों से बहता है तो उसमें काफ़ी सारी पत्ती, पॉलीथीन और बड़े बड़े कचड़े भी मिल जाते हैं। जो सीवेज है इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मैटर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं ये पैथोजेनिक होते हैं, जो हमें काफ़ी सारी बीमारियां कॉज करते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये सीवेज में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे डाइजेस्ट करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये डिवाइड होते हैं। लेकिन यदि ये जो वाटर है इसे हम डायरेक्ट ही वाटर बॉडीज में फ्लो करेंगे तो हमारा जो पानी है वो ख़राब हो जाएगा, जिसे यदि हम पियेंगे तो हमें बहुत सारी डिसीज़ हो जाएंगी, जैसे हैजा, डायरिया, टाइफाइड। इसलिए हमें से सबसे पहले हमें से ट्रीट करते हैं। अब सीवेज का ट्रीटमेंट हम कहाँ करते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम सीवेज में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका ही यूज करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट बेसिकली 2 स्टेप्स में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सीवेज में जो भी बड़े बड़े सामान रहते हैं जो सीवेज में तैरते हैं, जैसे अपनी पॉलीथिन हो गई, कंकड़, मिट्टी और जो भी अनवांटेड मटेरियल रहते हैं उन सभी को हम अलग कर देते हैं। तो अब इसमें 2 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, देन हम करते हैं सेडिमेंटेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के अंतर्गत सीवेज में जो जो बड़ा बड़ा कचड़ा रहता है उसे हम छान देते हैं। जैसे ये छन्नी है, यहाँ से पानी निकालते तो जो कचड़ा है वो ऊपर बैठ जाता है और नीचे आ जाता है क्या? वाटर। ठीक है, लेकिन इसमें भी सारा कचरा नहीं निकलता। अब जो छोटी छोटी सी मिट्टी रह गई है ना, सॉइल रह गए हैं, उसमें कंकड़, पैवल बोलते हैं जिन्हें, पॉवल, जो कंकड़ रह गए हैं, अब उन्हें हटाने के लिए हम सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं? ये वाटर है इसको एक टैंक में थोड़ी देर के लिए सेटल होने देते हैं, जिससे नीचे मिट्टी वगैरह सब और जो भी छोटा छोटा सा कचरा है जो कि फिल्टर करने पर नहीं निकला था वो यहाँ पे बैठ जाता है। इसी को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो जो नीचे वाला जो जमा हुआ चीज है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर का पोर्शन है उसे हम कहते हैं इफ्लुएंट या फिर सुपरनेटेंट भी कह सकते हैं हम इसको। अब हम आगे इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हमें लेना है सिर्फ ये सुपरनेटेंट। अब आगे देखिए हम इसका क्या करते हैं। सुपरनेटेंट का जो हम ट्रीटमेंट है वो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत करते हैं। इसमें इसको हम बैक्टीरियल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें बैक्टीरिया का यूज करेंगे। अब ठीक है, जो हमारा इफ्लुएंट है उसको हम एक टैंक में पास करेंगे। इस टैंक में पास करने से क्या, वो बहुत तेजी से डालते हैं ये पानी इसमें, जिससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो इसमें मिल जाएगी और नीचे से हम ऑक्सीजन भी फ्लो करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, इफ्लुएंट, और नीचे से ऑक्सीजन जा रही है और इसको हम मैकेनिकली भी घुमाते हैं। ठीक है, जिससे इसमें ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिलती रही। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया सीवेज में? ऑक्सीजन इसलिए आ गया क्योंकि जो वाटर में जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं ये ऑलरेडी होते हैं। सीवेज मतलब गंदगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो खाना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर भी है सीवेज में, तो उससे डाइजेस्ट करना है, उनका फूड है, तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज में होते हैं। अब ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये डाइजेस्ट कर देती हैं। ठीक है, वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते हैं उसको एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट कर देते हैं और उसको सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने पूरा ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट किया है कि नहीं? इसके लिए हम क्या करते हैं, जो वाटर है उसकी बीओडी चेक करते हैं। बीओडी क्या है? बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर की बीओडी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है उसमें ऑर्गेनिक मैटर उतने ही ज़्यादा है। यदि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है
मतलब जो हमारा वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है ना। यदि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहेंगे तो बैक्टीरिया भी ज़्यादा रहेंगे, जितना ज़्यादा खाना उतने ज़्यादा बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमें इतना डाइजेस्ट करना है जब तक हम ऑक्सीजन फ्लो करते रहते हैं जब तक जो बैक्टीरिया है वो सारे ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट ना कर दे। ठीक है, बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पानी में 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए वेक्टर को जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए उसे हम लोग बीओडी कहते हैं। ठीक है, बीओडी जितनी कम होगी वाटर उतना ज़्यादा प्योर होगा। अब जो इफ्लुएंट है जिसमें हमारे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, एरोबिक बैक्टीरिया प्लस वाटर प्रेजेंट है, उसको हम सेटलिंग टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। सेटलिंग टैंक मतलब जहाँ हम उसको कुछ देर के लिए रख देंगे, जिससे क्या होगा, जो फ्लॉक है, फ्लॉक मतलब जो हमने उसमें बैक्टीरिया डाले थे। एक चीज़ और, जब हम एरिएशन टैंक में बैक्टीरिया रहते हैं तो उसमें बैक्टीरिया नहीं रहते, उसमें फंगस भी रहती है। ठीक है, तो फंगस ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसके बीच बीच में यहाँ बैक्टीरिया फंसे रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लॉक। ये वेस्ट वाटर में पाई जाती है, सीवेज में। ठीक है, तो अब हमें इस फ्लॉक को क्या करना है, सेडिमेंट करना है। अब हम पानी पियेंगे तो ये तो पियेंगे नहीं कि हम ये थोड़ी चाहेंगे कि बैक्टीरिया भी आ जाए, फंगस भी आ जाए, तो हम इस फ्लॉक को सेडिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब जब ये सेडिमेंट होगा तो ऊपर ऊपर हमारा पानी रह जाएगा, इसे हम वाटर बॉडीज में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नीचे जो बैक्टीरिया है, फंगस है, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब इसका भी हम यूज करते हैं। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको हम एज अ इनोकुलम यूज करते हैं। मतलब इसमें से हमने थोड़ी सी बैक्टीरिया और फंगस लिए और उसको यहाँ पे डाल दी, जहाँ हम बैक्टीरियल ट्रीटमेंट कर रहे थे ना, यहाँ पे और डाल दिए हमने। इसके लिए एज अ इनोकुलम वर्क कर रहे हैं। और बाकी का जो एक्टिवेटेड स्लज बच गया उसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होते हैं, यहाँ पे रहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, यहाँ जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया थे उसको कर देते हैं डाइजेस्ट। अभी जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उसमें मीथेनोजेंस भी पाए जाते हैं। मीथेनोजेंस क्या करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस में क्या क्या रहता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, H2 रहता है और मीथेन रहता है। ये बायोगैस के मेजर कंपोनेंट है और हम इसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी ने एक प्लान बनाया है, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। इन प्लान के अंतर्गत क्या किया है, बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो सीवेज है उसको हम ट्रीट करें, उसके बाद ही वाटर बॉडीज में उसे फ्लो करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम बायोगैस कैसे बनाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल बायोलॉजी अकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।